देखो। हाँ। बैड इम्पैक्ट को अगर आपको हटाना है तो कई चीजों का सपोर्ट लिया जा सकता है। बहुत चीजों का सपोर्ट लिया जा सकता है। ये पांच तत्वों का सपोर्ट यूजुअली हम कहते हैं। उसके बाद वो पंच तत्व में किस चीज में क्या चीज ज्यादा है, ऐसा मटेरियल में भी का भी सपोर्ट लिया जा सकता है। मगर बेसिकली आपको मैं अगर बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो कोई भी एफरवेसेंट चीज जो बहुत तेजी से उड़ती है, एफरवेसेंट चीज किसी भी वायु को ठीक करती, किसी वायु का दोष को ठीक करती है। खुशबू भी किसी जगह की वायु दोष को ठीक कर सकती है। या फिर जैसे कपूर होता है, वो एकदम से उड़ता है ना, खुशबू आती है उसकी एकदम तेजी से, वो सॉलिड से सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। फिटकरी हो गई, फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी एफरवेसेंट चीज जो कि एकदम से उड़ती है, वो हवा बन जाती है, तो उसको हम वहां की वायु तत्व को एड्रेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, अग्नि का इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रांसफॉर्मेटिव वे में। अग्नि हमेशा ही जगह को एक तरीके से दूसरे तरीके में बदल सकती है। तो अग्नि हमेशा किसी भी चीज का एक्चुअली एम्प्लीफिकेशन करती है। अग्नि के साथ में अगर आप इंटेंशन डाल दें तो आपके इंटेंशन को एम्प्लीफाई करता है। इसीलिए मंत्र जाप कैसे किया जाए, तो हमेशा एक दिया जला के करो। अच्छा, दिया जलाने में आप कौन सा तेल यूज कर रहे हो उससे भी अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मीठा तेल, कड़वा तेल, है ना। दो सिंपल भाषा में समझो। कड़वा तेल काटेगा किसी चीज को, तो कोई दोष के नाश में कड़वा तेल इस्तेमाल होता है। मीठा तेल वृद्धि में इस्तेमाल होता है। पांच टेस्ट होते हैं, छह टेस्ट होते हैं जो, है ना। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। हर एक टेस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आपको नजर उतारनी है तो कैसा किसको इस्तेमाल करते हैं? हाँ, मिर्च इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं, कड़वा तेल भी इस्तेमाल करते हैं, नमक भी इस्तेमाल करते हैं। नमक इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर आप नमक पानी से पोछा लगाएं हफ्ते में एक बारी अपने जगह पे, तो भी इसकी शुद्धिकरण हो गई, है ना। तो पर भी उसकी शुद्धिकरण होती है, नमक से भी होती है, बट नमक ज्यादा इस्तेमाल ना करें, नहीं तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, जगह इनफर्टाइल हो जाएगी। कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। ज्यादा नमकीन कोई जगह होगी तो फर्टिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। फिर आपको एल्कलिनिटी लाना, क्योंकि नमक जो होता है वो एसिडिक होता है थोड़ा। फिर एल्कलिनिटी लानी होती है तो उसको ठीक कर पाएंगे। तो अलग अलग टेस्ट को भी इस्तेमाल किया जाता है ना। ये एक्चुअली में एक पूरा साइंस है। हम इसको आगे चल के एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये गुप्त हो गया, मतलब लुप्त हो गया एक तरीके से। अभी कुछ चीजें तो कल्चरली हमें मालूम है, ठीक है ना। जैसे लाल मिर्च से आप नजर उतारते हैं, सरसों तेल से भी उतारते हैं, नमक से भी उतारते हैं, काली मिर्च से भी, जिसका तीखा स्वाद है, कटु स्वाद है तो वो काटेगा। कटु अगर किसी चीज का स्वाद है तो काटेगा। भेदक नमक है तो भेदन करेगा। नमकीन हमेशा भेदक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मीठा हमेशा ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहले जो राजे रजवाड़े या फिर धनाढ्य लोग होते थे, वहां उनके यहाँ घी का या तिल के तेल का दिया 24 घंटे जलता था, है ना। जीवन को अगर आपको थोड़ा ग्रोथ देना है तो पानी और अग्नि दोनों का इस्तेमाल एक साथ कर सकते हैं। पानी और अग्नि दोनों को अगर एक साथ करें तो भी जीवन का ग्रोथ, लाइफ का ग्रोथ में वो बड़ा काम आता है। अ, अगर किसी जगह पे अ, आप ये मान के चलो कि जो अग्नि बढ़ानी है, पाचन बढ़ाना है, कि कोई जगह किसी को भी अलाउ कर सके, डाइजेस्ट कर ले, शक्ति बढ़ानी है, ऐसे मान के चलो शक्ति बढ़ानी है, तब आपको खट्टा इस्तेमाल करना है। खट्टा। तो शक्ति स्थल पे खट्टा प्रसाद भी मिलता है कई जगह, है ना। बहुत तीखा और खट्टा प्रसाद भी मिलेगा। इसलिए फेमिनाइन फीमेल जैसे ही प्रेग्नेंट होगी उसको खट्टा खाने का मन करे।
तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ये बहुत बड़ा विराट, बड़ा विशाल साइंस है। ये इसका कुछ कुछ फॉर्म में तो अवेलेबल है हमारे पास में, कुछ कुछ फॉर्म में अवेलेबल है, बट देन वी कैन एक्सप्लोर इट, इसको कर सकते हैं और भी एक्सप्लोर कर